कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा संक्रमण को दूर करने का हर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन बनाने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। दोनों सरकारें अब आमने सामने हैं और वैक्सीन पर उठ रहे सवाल का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वैक्सीन बनाए जाने को लेकर क्या कहते हैं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी केएल चौहान, आइए आपको भी सुनाते हैं। जनवरी में हमारे पास 2 वैक्सीन की अवेलेबिलिटी थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो भारत में निर्मित हो रही थी, उसका बाहर के देशों के साइंटिस्टों ने उन्होंने हरी झंडी दिखा दी कि आप इसको लगा सकते हैं, ये सक्सेसफुल है। लेकिन उससे भी बड़े साइंटिस्ट हमारे छत्तीसगढ़ में बैठे हुए थे, हमारे टीएस सिंहदेव जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने बोला कि ये टेस्टिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरी है, हम लोग इसको नहीं लगा सकते हैं। अरे भैया, जब बाहर के साइंटिस्टों ने आपको अनुमति दे दी है तो आप क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि ये भारत में बनी हुई है और मोदी जी का नाम ना हो जाए, इस वजह से। उस समय लगभग 15 करोड़ हमारे पास स्टॉक में थी वैक्सीन और 4 करोड़ प्रति माह लगाने का संकल्प हमने लिया था, एक टारगेट लिया हुआ था। लेकिन भ्रम की स्थिति फैलने चालू हो गई। बदबू बहुत जल्दी फैलती है और खुशबू धीरे धीरे फैलती है, तो ये बदबू दूसरे राज्यों में भी फैलने लग गई और ग्रामीण इलाकों में इसका बहुत ज्यादा असर आया। ग्रामीण इलाकों में इसीलिए बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं रहे वैक्सीन लगाने के लिए हमारे ग्रामीण भाई लोग। इस वजह से स्थिति क्या हुई कि जो 7.5 करोड़ वैक्सीन लग जानी चाहिए थी फरवरी में, वो सिर्फ लगी 1.5 करोड़। अब जो स्टॉक बच गया 6 करोड़ का, 6.5 करोड़ का, ये वैक्सीन खराब होने की स्थिति में भी आ सकती थी। और उसके बाद बाहर के देशों की भी डिमांड थी कि हमारे को वैक्सीन दीजिए, तो भारत सरकार ने बोला कि दोनों चीजें हो जाएंगी, हमारी वैक्सीन खराब भी नहीं होगी और हम दूसरे से रिलेशन भी अच्छे से निभा पाएंगे। उन्होंने 6.5 करोड़ वैक्सीन उठा के विदेश में दी थी भारत सरकार ने। अब फरवरी में भी उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की कि उन्होंने बोला कि इस वैक्सीन में तो एक्सपायरी डेट ही नहीं है। अब बताइए, ये वैक्सीन कोई बहुत पहले तो नहीं बनी है, अभी बनी हुई है और एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं। जब मार्च में 3rd राउंड की रिपोर्ट आ गई साइंटिस्टों द्वारा, तो भी इन्होंने लगाने से मना कर दिया। ये छत्तीसगढ़ सरकार, पंजाब की सरकार और केरल की सरकार ने ये लगाने से मना कर दिया। बोले कि नहीं, हम कोविशील्ड लगाएंगे। उसके बाद अभी भी तो कोवैक्सीन लगा ही रहे हैं आप, कोविशील्ड भी लगा रहे हैं और कोवैक्सीन भी तो लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, उस समय नहीं लगाना था। वो स्थिति, अभी ये स्थिति हो गई। इस बीच में 2nd फेज का कोरोना का आ गया और बहुत भयानक स्थिति हो गई। इस वजह से जल्दी से जल्दी इन्होंने बोला कि हम वैक्सीन लगाना चालू कर देते हैं और इसको कंट्रोल करना चालू कर देते हैं। अब स्थिति यह है कि कोविड टीकाकरण सेंटर में झूमाझटकी हो रही है, बदसलूकी हो रही है, मिसबिहेव हो रहा है, और लेकिन आज की डेट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती अगर हमारी राज्य सरकार पहले से ही कोवैक्सीन को हरी झंडी दिखा देती और लगाना चालू कर देती। ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती और हो सकता था कि कई घरों के चिराग बुझने से बच जाते।